नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और आज की इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का। तो आप लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे, मुझे आप लोगों पर ये पूर्ण विश्वास है। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपका जो भी स्कोर बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दें आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 228। से पहले 227 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, वो नहीं देखे तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्नों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, आपके सामने के ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को? तो इसे हम कहते हैं बलिजड़। क्या बलिजड़ कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोलाला नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है कोलाला नामक जानवर, यानी किस देश में पाया जाता है ये आपको बताना। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया देश में। किस में? ऑस्ट्रेलिया देश में कोलाला नाम का जानवर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो किस धातु का प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा सबसे पहले, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था तांबा का। किसका? तांबा का मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? तो इसकी चोटी है एकांगुआ। कौन सी? एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो क्या था ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार कौन थे? तो ये थे उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी। कौन? उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी ये ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा? एशिया ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था उस समय प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ था? तो उस समय प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर, ये आपको बताना है। तो जमशेदपुर स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। किसके? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो किसके द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने?
सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो किसने बनाया था फतेहपुर सीकरी को, ये आपको बताना है। तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार है क्या? बहाउद्दीन। कौन? बहाउद्दीन। ये फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो कौन है देश की प्रथम महिला आईपीएस? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है देश की प्रथम महिला आईपीएस है किरण बेदी। कौन? किरण बेदी देश की पहली महिला आईपीएस हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति? तो इनकी सेवानिवृत्ति है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। कितनी? 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने दी थी राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो क्या है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट? तो ये है अणु। क्या है? ये अणु है। ऑप्शन नंबर ए इसका रासायनिक आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो कौन करता है राज्यसभा की मीटिंग का संचालन, ये आपको बताना है। तो ये करता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा की मीटिंग का संचालन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का लौह पुरुष, ये आपको बताना है। तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? तो किस राज्य में हुआ था सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन? तो ये हुआ था उड़ीसा राज्य में। किसमें? उड़ीसा राज्य में सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो ये की गई थी 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सबसे पुरानी जैन लिपि को? तो ये कहा जाता है 12 अंक। क्या? 12 अंक सबसे पुरानी जैन लिपि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दाचीग्राम अभ्यारण्य, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो किससे है चिपको आंदोलन का संबंध? तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। किसमें? वन संरक्षण से है चिपको आंदोलन का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है घाना पक्षी विहार, ये आपको बताना है। तो घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान राज्य। कहाँ? और राजस्थान राज्य में स्थित है घाना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ। तो किसे? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो किस भाषा में की गई है संगम साहित्य की रचना, ये आपको बताना है। संगम साहित्य की रचना की गई है तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा? तो ये होती है 90%। कितनी? 90% होती है कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है? तो किस अम्ल के कारण होता है दूध में खट्टापन? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दूध में खट्टापन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजा राम मोहन राम को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी राजा राम मोहन राय को? या राय होना चाहिए, राम ने राय होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को और राजा की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है लुम्बिनी का संबंध, ये आपको बताना। तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, क्योंकि आप जानते हैं कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ यह लुम्बिनी बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। किसे? लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है संसार का सबसे बड़ा महासागर, ये आपको बताना है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार मीनार को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था चार मीनार को, ये आपको बताना है। तो चार मीनार को बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर? तो ये थे सी.डी. देशमुख। कौन? सी.डी. देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो किसे दी गई थी गुरुदेव की उपाधि, ये आपको बताना है। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल के प्रति आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गुरुदेव की उपाधि प्रदान की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताइए कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें श्याम क्लासेस स्टडी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।